नमस्कार, ज्वार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां रेलवे ट्रैक पर 4 लोग का शव मिला है। एक पुरुष, एक महिला और 2 बच्चे का शव यहां से मिला है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। मर्डर या सुसाइड, दोनों एंगल पर जांच की जा रही है। केंद्रपोशी के पास रेलवे ट्रैक पर यह शव मिला है, तो हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। चाईबासा से यह बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर 4 लोग का शव एक साथ मिला है, जिसमें एक पुरुष, एक महिला और 2 बच्चे हैं, जिनका शव मिला है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। साथ ही मृतकों की शिनाख्त की भी कोशिश की जा रही है कि क्या ये एक ही परिवार के हैं, मर्डर है, सुसाइड है। इन दोनों एंगल पर पुलिस की जांच चल रही है। केंद्रपोशी के पास रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से इलाके में भी सनसनी है, तो पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है कि आखिर ये कौन लोग हैं और कैसे इनकी मौत हुई है, और हर एक एंगल से पुलिस की जांच चल रही है। रुपेश हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, जो ये 4 लोग हैं जिनका शव मिला है, ये कौन लोग हैं, कुछ पहचान हो पाई है? जी देखिए, अभी सबों की पहचान नहीं हो पाई है और मौके पर जगन्नाथपुर के डीएसपी और रेल पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है, स्थानीय पुलिस के अलावा। और अभी चारों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका अभी इसमें ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आत्महत्या का मामला है या हत्या का मामला है। महिला का जो शव है उसके हाथ बंधे हुए थे, तो इससे हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। और फिलहाल पुलिस दोनों एंगल पर जांच कर रही है। पहले सबों की शिनाख्त करने की प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, एक ही परिवार के हैं या अलग अलग हैं। और चारों शव कुछ कुछ दूरी पर, जैसे 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा हुआ है, और रेलवे ट्रैक पर इनका हत्या कर सुला दिए जाने की इस एंगल की भी आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल अभी स्पष्ट ये नहीं हो पाया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। और बड़ी खबर रांची से, जहां नगड़ी थाना क्षेत्र में कल देर शाम 2 समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें कई लोग घायल हो गए। हंगामे की सूचना मिलने पर नगड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने में जुटी रही, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों की संख्या अधिक होने और जमकर बरसाए जा रहे पत्थर की वजह से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया, जिसके बाद एसएसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन संवेदनशील माहौल को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो रांची से ये खबर है, जहां पर तनाव की स्थिति बनी, और इस तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस लगातार कैंप कर रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक पूरी घटनाक्रम सामने आई थी। 2 समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई थी और इस पत्थरबाजी में कई घायल हो गए। और हंगामे की सूचना पर नगड़ी थाना पुलिस भी पहुंची और हालात को काबू करने में जुटी रही, लेकिन हंगामा कर रहे लोग काफी अधिक संख्या में थे और ऐसे में पत्थर भी बरसाए जा रहे थे, और इस वजह से हालात को और नियंत्रण में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को यहां पर भेजा गया। मौके पर वरीय अधिकारी भी पहुंचे, एसएसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी भी मौके पर पहुंचे। ओम प्रकाश हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, पत्थरबाजी हुई थी और तनावपूर्ण स्थिति रही। आज की अगर बात करें तो आज क्या स्पॉट पर स्थिति है, क्या पुलिस अभी भी कैंप कर रही है? जी बिल्कुल, अगर इस वक्त की बात की जाए तो नगरी का पूरा इलाका जो है, हालांकि सन्नाटा पसरा हुआ है, तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन जो यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जिस वजह से स्थिति पूरी तरह से इस वक्त नियंत्रित बताई जा रही है। देख सकते हैं कई दुकानें जो हैं वो बंद है, तमाम दुकानों को बंद किया गया है, कोई भी दुकान नहीं खुली है। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही जो है वो लगातार इस क्षेत्र में, इन सड़कों पर देखने को मिल रही है। हर जगह पर पुलिस बल जो हैं वो तैनात हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पत्थरबाजी जो थी कल यहाँ पर जोरदार तरीके से हुई थी। अभी भी सड़कों पर जो पत्थर हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। कई पत्थरों को हटा भी दिया गया है, क्योंकि कल रात में जिस तरह से पत्थर थे उन पत्थरों को साफ भी किया गया है। बावजूद अभी भी सड़कों के किनारे जो पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं। पत्थरों की साइज की भी अगर बात की जाए तो वो पत्थर छोटे नहीं हैं, ज़्यादातर पत्थर जो हैं वो बड़े हैं, और इन्हीं से एक दूसरे पर हमला जो है यहाँ पर देखने को मिला था। बता दें कि सरस्वती पूजा का विसर्जन जुलूस था, जो शोभा यात्रा, जो माँ सरस्वती की प्रतिमा जो है उसे विसर्जित करने को लेकर लोग जा रहे थे, उसी दरमियान
यही वो जगह है जहां पर पत्थरबाजी शुरू हुई। मस्जिद के पास ही ये पूरी पत्थरबाजी जो है वो शुरू हुई थी और उसके बाद दोनों पक्ष जो है आपस में भिड़ गए थे। तमाम स्थितियों को फिलहाल नियंत्रित किया गया है और जो इसमें भी आरोपी शामिल है उन आरोपियों की शिनाख्त की कोशिश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस का दावा है जल्द ही जो भी आरोपी होंगे इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जो अब तक घायलों की संख्या है वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो जानकारी है, जो प्रशासनिक तौर पर भी या फिर सूत्रों के हवाले से भी जो जानकारियां मिल रही हैं, करीब 18 से 20 लोग जो हैं इस पूरी पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। हालांकि किसी की भी स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं बताई जा रही है। अब पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। तो पुलिस अभी भी कैंप कर रही है, स्थिति अब शांतिपूर्ण तरीके से बना दी गई है। बढ़ेंगे आगे। जमीन घोटाला मामले में राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। भानु प्रताप प्रसाद को आज ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि भानु प्रताप प्रसाद से ही ईडी को हेमंत सोरेन के बड़गाई स्थित जमीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। जमीन घोटाला मामले में रिमांड पर चल रहे राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है और भानु प्रताप प्रसाद को आज ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद पिछले 8 दिनों से ईडी की रिमांड पर हैं और जो जानकारी मिल रही है कि भानु प्रताप प्रसाद की ओर से ईडी को महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिली हैं। 13 अप्रैल को जमीन के एक अन्य घोटाला मामले में भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ईडी ने बड़गाई स्थित जमीन के मामले में भानु प्रताप प्रसाद को रिमांड पर लिया था और रिमांड पर लेने के बाद उससे पूछताछ हुई थी और उसी पूछताछ में बड़गाई स्थित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन का कनेक्शन नजर आया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसना भी शुरू हो गया था और उनकी गिरफ्तारी भी आपको 31 जनवरी की रात में हुई थी। अब एक बार फिर ईडी की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद भानु प्रताप प्रसाद को आज ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के नाराज एमएलए आज दिल्ली पहुंचेंगे। शाम 4:40 की फ्लाइट से ये विधायक दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं, आलाकमान के सामने अपनी बात ये रखेंगे, दिल्ली में जाकर अगली रणनीति बनाएंगे। तो कैबिनेट विस्तार हुआ, कई मंत्रियों ने शपथ लिया और इस बीच इन विधायकों की नाराजगी यही कि आखिर जगह चंपाई सोरेन कैबिनेट में नए चेहरों को क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ये विधायक चाहते थे कि इनमें से जगह मिले, लेकिन वो जगह नहीं दी गई और इसी को लेकर के ये विरोध जता रहे हैं, इनकी नाराजगी है। और ऐसे में खबर अब ये सामने आ रही है कि दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से इनकी मुलाकात होगी। तो चंपाई सोरेन कैबिनेट विस्तार से निकला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के 12 विधायक आज दिल्ली रवाना होने वाले हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कांग्रेस विधायक कंबा प्रसाद ने कहा कि नाराज विधायक अपनी बात प्रदेश संगठन के साथ साथ आलाकमान तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि नए विधायकों को उम्र और अनुभव के आधार पर मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कहीं से भी सही नहीं है। कांग्रेस विधायक कंबा प्रसाद से खास बातचीत की रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद हैं, हम उनसे जानेंगे कि अंबा जी, जो बात आ रही है कल दिन भर या रात भर कहीं आप लोग की बैठक होती रही, अब आगे की रणनीति क्या है? देखिए, आगे की रणनीति सब कुछ ठीक करने की है, क्योंकि जो कैपेबल लोग हैं, जो जुझारू लोग हैं, जो झारखंड में कुछ करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और बैठ के तमाशा देखने वाले लोग नहीं हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, जो जाके उस जगह पे बैठ जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि किसके वजह से वो वहाँ पे आए हैं, किस उम्मीदों और किस भावनाओं के अनुरूप उनको वहाँ पे लोग देख रहे हैं। अंबा प्रसाद को दरकिनार क्यों किया गया, अगर आपका दावा था तो? देखिए, हम लोग जुझारू लोग हैं, हम लोग मेहनती लोग हैं, दिन रात हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं और ये बोल देना कि मतलब कम उम्र की है, तो अभी मतलब कई ऐसे उदाहरण है। देखिए, कम उम्र होना ये मेरा मतलब कमी नहीं है, ये मेरा उम्र है, लेकिन हमने अपने कम उम्र में बहुत सारा
संघर्ष देखा है, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमारे परिवार को देखा है परेशान होते हुए, संघर्ष करते हुए, कुर्बानियां देते हुए, जनता के लिए लड़ते हुए। 12 विधायकों के साथ होने का दावा है, तो क्या ये तमाम विधायक जो दावा किया जा रहा है कि मान गए हैं जो कल प्रदेश प्रभारी कह रहे थे, क्या सही? देखिए 12 विधायक है, सब तेज तर्रार है और सब अनुभवी हैं, सब जानते हैं कि क्या पार्टी में क्या कमी देखने को मिल रही है या सरकार में क्या कमी देखने को मिल रही है, और इस परिवर्तन को करने के लिए हम लोग सब इंटैक्ट हुए हैं। और हमारा यही कहना है कि आप किसी को भी उस जगह पे लाने का काम करें, पुराने लोगों को दरकिनार करने का काम करें जो रिस्पॉन्सिव नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो विधायकों का काम तक लटका रहे हैं। हम लोग आज रवाना हो रहे हैं और अपनी भावनाओं को अवगत कराने के लिए हम लोग हर वो कदम उठाएंगे। मान लीजिए कांग्रेस वाला का मन अब 12 के लोगों की नहीं सुनता है, तब ऐसी स्थिति में क्या स्टेप होगा? देखिए ये तो अभी हम लोग का अपना जो प्लान है उसमें अभी उतने आगे तक अभी हम लोग नहीं प्लान करें, लेकिन अभी जो शुरुआत हमारा जो एक प्लान है वो बस यही है कि हम लोग अपने चीज़ों को एक लेटर के माध्यम से अपने प्रभारी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को, सीएलपी लीडर को अभी तक तो दे चुके हैं और एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी को भी देना है। साहब बता रही हैं कि जो नाराजगी दूर कर लेने का दावा प्रदेश संगठन की ओर से किया जा रहा है वो दावा गलत है, कि बात सही है कि दिल्ली तक अपनी बात पहुँचाएंगे और बात मनवा कर रहेंगे, यही अंबा प्रसाद का दावा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। चंपाई सोरेन की मंत्री परिषद के विस्तार के बाद कांग्रेस में उभरा असंतोष गहराता जा रहा है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी बात कही है। अपने पोस्ट में सरयू राय ने कहा है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े चंपाई सोरेन, मंत्री परिषद का विस्तार होते ही कांग्रेस में बगावती सुर उठने लगे। आगे वो लिखते हैं कि कतिपय कांग्रेसी मंत्रियों के भ्रष्ट कारनामे सरकार का स्वास्थ्य खराब करेंगे, पहले की तरह इस सरकार को भी बीमार बना देंगे। विरोध जताने के लिए झारखंड कांग्रेस के विधायकों को बधाई। तो ये पोस्ट सामने आया है, निर्दलीय विधायक है सरयू राय का। मंत्री परिषद पद की लिस्ट में नाम होने के बावजूद शपथ नहीं ले पाने से जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम बेहद दुखी नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दबाव के चलते उनके साथ अन्याय हुआ। उन्होंने इसे एससी समाज का अपमान करार दिया। अब देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री जी का ऐसा अनुरोध हुआ कि बहुत प्रेशर है, और किसका प्रेशर है वो तो मुख्यमंत्री जाने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बहुत ज्यादा दबाव है, अभी आपको 2 दिन के लिए हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं और 2 दिन बाद फिर हम लोग सिंगल बिखराएंगे। लेकिन ये उचित नहीं हुआ। मैं ये मानता हूं कि सरासर गलत हुआ है, क्योंकि राज्य में आज भी एससी समुदाय का कोई भी व्यक्ति कैबिनेट में नहीं है, तो एससी सम्मान का ये पूरा अपमान है। क्योंकि 12 मंत्रियों में एक मंत्री का भी नहीं होना, ये शर्मनाक स्थिति है कि इस राज्य में जहां 12% आबादी है एससी कम्युनिटी का, वहां से एक भी मंत्री का नहीं होना, ये अन्याय है और उनके प्रति उदासीनता है। इतना जरूर बताया गया कि कांग्रेस का दबाव है और कांग्रेस के सारे विधायक आज के दिन में नाराज हैं, वो काफी विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों का हुआ है उनके नाम का भी विरोध कर रहे हैं और वो 12वीं सीट पर भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कांग्रेस का जो मामला है कांग्रेस समझे, जेएमएम अपने मामले में क्यों निर्णय बदलेगा। और ये मेरी मुख्यमंत्री से सीधी बात हुई है और मैंने कहा कि यह जो निर्णय है ये आत्मघाती निर्णय है। रांची में जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में चुनाव सीट शेयरिंग पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने एनडीए में शामिल होने के बाद पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह का दावा किया। तो बैठक कर रहे हैं, अभी लोग अपनी तरफ से सब लोग अपने बयान दे रहे हैं कि यहाँ से लड़ा जाए, यहाँ से लड़ा जाए। फिर भी हम लोग 3-4 सीटों के लिए हम लोग ऐसो आज ऐसो तय कर लेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको हम लोग ऐसो प्रस्ताव की कॉपी देंगे कार्य समिति की बैठक करके, और उस पर ऐसे विचार राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। उसी सीट पर हम लोग उन्हीं सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईईडी में ब्लास्ट से एक महिला की मौत हो गई। यह घटना गोइलकेरा के मारादिरी के पास हुई। दरअसल माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए इस आईईडी को जमीन के नीचे प्लांट किया था। तभी उस महिला का पांव उस पर पड़ा और धमाके में महिला की मौत हो गई।
धनबाद सहित झारखंड के कई जिलों में आतंक का दूसरा नाम बने गैंगस्टर प्रिंस खान पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। ईडी की ओर से प्रिंस खान के खिलाफ ECIR यानी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके बाद अब प्रिंस खान की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। बता दें कि अभी गैंगस्टर प्रिंस खान गल्फ कंट्री में शरण लिए हुए हैं। ऐसी भी आशंका है कि प्रिंस अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल नेटवर्क का भी पार्ट हो सकता है। तो प्रिंस खान पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी ने ECIR दर्ज की है और प्रिंस खान की ऐसे में संपत्ति जब्त हो सकती है। खूंटी के धनसुई मोड़ के पास हाईवा और ट्रक में हुई टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई। ट्रक बालू लोड करके जा रहा था, तभी ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिससे जोरदार टक्कर हुई और 4 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। JCB के सहारे शव को बाहर निकाला गया। हाईवा टर्बो को मार के गड्ढा में गिरा दिया। उसके बाद हाईवा टर्बो के ऊपर में लदा गया। उसके बाद वही में पूरा छिपा गया। ये लोग बहुत दुर्घटना के बाद 4 क्रेन लगा के इन लोग को हाईवा क्रेन खींच के उठा के, उसके बाद टर्बो खींच के उठा के तब डेड बॉडी निकाले हैं। उसको जैसे निकाले उसके बाद एम्बुलेंस था वही जगह लोड करके हम लोग सदर अस्पताल। आसपास वाले लोगों ने बताया कि 2 ट्रक या हाईवा का टक्कर हुआ था आपस में और उनके बाद उनके बॉडी को लाया गया था। कुछ नहीं, मरीज जब उन लोगों को लाया गया था वो लोग यहाँ आते ही ब्रॉड डेड थे, नहीं थे। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेजा गया है। अब है कि 4 लोग स्पॉट हो गए, पुलिस वहाँ से उठा के भेज दी और गंभीर रूप से घायल हैं या प्राथमिक उपचार करने के बाद छोड़ देना है। कुछ तो केयर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि घटना होने के बाद मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद जो प्रक्रिया होता है आपदा प्रबंधन से हो, सरकार के हर तरह से सुविधा प्रदान की जाती है। आपदा प्रबंधन हो या और भी तरह की योजनाएं हैं, इनको प्रोसेस में लाना चाहिए। पलामू के मेदिनीनगर इलाके में 2 अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी। मिली जानकारी के मुताबिक महिला अपने घर में काम कर रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले गोलू और संतोष ने घर में घुसकर गले में गोली मार दी और फरार हो गए। गंभीर हालत में घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। SSP, STPO सहित कई अधिकारी मामले की छानबीन कर रहे हैं। गढ़वा के मंगराही गांव से पुलिस ने 14 साल के किशोर का जमीन से नरकंकाल बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगराही गांव के निवासी नाथू सिंह के 14 साल का बेटा नंदेश्वर सिंह 5 महीने पहले घर से गायब था। पुलिस ने छानबीन करते हुए करीब 5 महीने बाद कंकाल के कपड़े से उसकी पहचान की। वहीं पुलिस ने बरामद कंकाल को FSL टेस्ट के लिए रांची भेजा है। हजारीबाग के चलकुश थाना पुलिस ने अपहरण के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनेश साव के बेटे दीपक साव का शव मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर नारेबाजी की। हालांकि आरोपियों ने परिजनों को फोन करके 5 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस मोबाइल लोकेशन के जरिए 4 लोगों को गिरफ्तार कर ली है और पुलिस आगे की छानबीन में जुटी हुई है। खत्म हो जाना चाहिए, उसको घर को झपकाना चाहिए, आग लगना चाहिए, उसको घर परिवार सबको सजा मिलना चाहिए। इस तरह का घटना को कौन अंजाम दिया है, आप जानते हैं उनको? जानते हैं, अजय कुमार साहब, दीपक कुमार को अजय कुमार साहब कहाँ के हैं और परसों रात को ही हम लोग को पता चला इस घटना के बारे में और लगातार उस समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगातार परसों से छापामारी भी हो रहा था, लेकिन जो इसमें संलिप्त अपराधी है, अपराधी में जो मनचला जो लड़का लोग हैं जो पकड़ाए हैं और अपना कबूल भी किया है। रात भर पुलिस को प्रशासन को परेशान कर रहा था और अभी फाइनली हम लोग को सुबह में पता चला है कि इनका जो बॉडी है, बच्चे का जो बॉडी है उसको क्लियर डैम में डाल दिया गया है। धनबाद के प्रगति अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मृतक मरीज को पथरी की शिकायत थी। डॉक्टर ने जांच के बाद महिला को ICU में भर्ती कर दिया और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने आरोपी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की। हाथ पूरा हाथ पेशेंट का पूरा दोनों बांध दिया, फिर दोनों बांध दिया, पैर दोनों नर्स ने पकड़ा, फिर डॉक्टर ने सुइया पूरा कौन कौन सुइया दिया क्या नहीं, हमको सुइया लाते बोला, हम जाते पहुंचाते गए। उसके बाद 1:30 बजे टाइम 1:30-2 बज गया लापरवाही से हुआ। डॉक्टर लापरवाही से अगर नहीं करता तो पेशेंट ऐसा नहीं होता। मांगता है करते कि डॉक्टर को
केस हो, बढ़िया केस, कड़ी से कड़ी सजा हो। और जैसा मेरा बीबी आज डेट गई, उसका भी आज फांसी होना चाहिए। एगो जांच करेंगे, ईसीजी बोल के नाम है, उसके बाद तुमको बोलते हैं। ठीक है सर, तो बताइए। फिर हम दोबारा हाथ पैर चेक किए, बोलते पूरा हाथ पैर ठंडा है पूरा, आप कैसे कर रहे हैं, बढ़िया से देखिए, बढ़िया ट्रीटमेंट कीजिए। नहीं रुको, अकबका मत, तुम लोग जो बाहर जाओ। हम लोग बार बार हमको बाहर निकालते गए सर, हम फिर बार बार घुसते गए। नहीं, हमको देखना हाथ पे पूरा ठंडा, हम छू के दिखे सर। तो फिर उसके बाद हम लोग को निकाल दिया, उसका जांच किया, रिपोर्ट नहीं लाया, पूरा छाती उती ठोक ठाक के देखा। लास्ट टाइम बोला नहीं, इसका रिपोर्ट निकाल दिया, देख लो। हम लोग यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पहुंचे हैं। रांची में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सीए मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मुकेश मित्तल पर वीरेंद्र राम की काली कमाई के करीब 14 करोड़ रुपए को सफेद करने का आरोप है। इसके एवज में मिले कमीशन को उसने अपने कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा किया। ईडी कोर्ट ने भी मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका 16 दिसंबर को खारिज कर दी थी। कोडरमा की सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहली बार गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। सांसद पर मूलभूत समस्या पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगा दिया। पक्की सड़क और पानी की व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई। कोडरमा क्षेत्र के अन्नपूर्णा देवी तकर लगे की कहते हैं कि से सुनबे बुझबे हमने इतनी सैनिटेशन रोपला है आगू बढ़ गए का यहाँ पता ना है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।